वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एग्जांपल 3.3 एंड 3.4। स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जांपल 3.3 को रीड करते हैं तो इसमें मेंशन्ड है अ बुलेट ऑफ मास 15 ग्राम इज फायर्ड बाय अ गन। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज इट्स मोमेंटम। सो अगर हम देखें गिवन डाटा में हमारे पास है mass of the bullet 15 gram, then velocity of the bullet 150 meter per second, and we have to find the momentum of the bullet. सो इसके लिए जो हम बेसिकली फार्मूला यूज़ करते हैं वो है, आप सब लोगों को वैसे तो आइडिया होगा इसका, P इज़ इक्वल टू एम वी। अब यहाँ पर P मोमेंटम है, मैस उसका M है और V जो है वो उसकी वेलोसिटी है। तो अपने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या हमारा मैस और वेलोसिटी जो भी हमारे पास गिवन डाटा में क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है, क्या वो ऐसे ही यूनिट्स में है। तो इसके लिए अगर हम देखते हैं सबसे पहले मैस को, तो मैस का यूनिट हमारे पास जो ऐसे यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, जबकि ये ग्राम में है, तो इसका मतलब है ये ठीक नहीं है, हमें इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है और ये बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको एज इट इज़ लेंगे। तो 15 ग्राम को हमें किलोग्राम में चेंज करने के लिए इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके पीछे यही रीज़न होती है कि हम बेसिकली 1 किलो को 1000 के इक्वल लेते हैं, तो वो इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए यानी किलो के से में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे किलो से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो ऊपर वाला 1000 होता है उसकी जगह किलो आ जाता है और नीचे वाला एज इट इज़ उससे डिवाइड हो जाता है। तो इससे हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है, अगर आप कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो 0.015 किलोग्राम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपने फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। सो वी हैव P इज इक्वल टू एम की जगह पर आ जाएगा 0.015 और V की जगह पर 150। हम इन दोनों को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे, आप तो कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आएगा 2.25। फिर उसके बाद हम मोमेंटम का यूनिट लिख देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर हमने एक और इसका यूनिट पढ़ा था न्यूटन सेकंड। हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे, एग्जांपल 3.4। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम इज हिट बाय अ बैट। एक हमारे पास बॉल है, क्रिकेट बॉल है और बैट उसको हिट करता है जिसका मैस है, ये जो मैस है ये एक्चुअली क्रिकेट बॉल का है। A cricket ball of mass 160 gram is hit by a bat. The ball leaves the bat with a velocity of 50 मीटर पर सेक 52 मीटर पर सेकंड। ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ जो बॉल है वो उस बैट को यानी कि हिट करके क्रॉस करती है, यानी कि छोड़ती है। इफ़ द बॉल स्ट्राइक्स द बैट विद अ वेलोसिटी ऑफ -28 मीटर पर सेकंड बिफोर हिटिंग, हिट करने से पहले जब वो बॉल बॉलर की तरफ से आ रही है तो वो बैट को अगर -28 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ हिट करती है, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बैट। एवरेज फोर्स फाइंड करें। द बॉल रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द बैट फॉर 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकंड। इतने टाइम के लिए वो बॉल उसके साथ बैट के साथ कॉन्टैक्ट में रहती है। यानी आसान लफ्जों में अगर हम इसको समझें तो एक क्रिकेट बॉल है, उसका मैस 160 ग्राम है और अब बॉलर की तरफ से वो बॉल आ रही है, तो उस जब वो आ रही है उसकी वेलोसिटी है -28 मीटर पर सेकंड। फिर बॉल वो जो क्रिकेटर है यानी कि जो बैट्समैन है वो उसको हिट करता है बॉल को, तो वो मूव करती है 52 मीटर पर सेकंड के साथ। तो इसका मतलब ये है कि -28 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जिसके साथ वो आई है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 52 मीटर पर सेकंड होगी। वो कह रहे हैं एवरेज फोर्स फाइंड करें, और वो जो बॉल और बैट का कॉन्टैक्ट टाइम था वो मेंशन किया गया है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकंड। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये टाइम जो है वो काउंटेबल था, इसी वजह से इसकी वैल्यू दी गई और हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं। अगर ये टाइम बहुत शॉर्ट होता, इतना शॉर्ट होता कि इसको मैयर हम उस तरह से ना कर पाते, तो यहाँ फिर हम काइंड ऑफ इम्पल्स का फिनोमिना जो है वो यूज़ कर सकते थे। सो लेट्स राइट द गिवन डाटा फर्स्ट। एग्जाम्पल 3.4। The mass of the ball is 160 gram and the initial velocity of the ball is -28 meter per second. The final velocity is 52 meter per second, and the contact time of ball with the bat is 4 multiplied by 10⁻³ second, and we have to find the average force. सो इसके लिए हमने अभी पढ़ा है कि न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। वो स्टूडेंट्स आपने क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा टी भी हम इसे कह सकते हैं। तो डेल्टा पी की जगह पर आ जाएगा m इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। टी मतलब बहुत शॉर्ट टाइम जिसके लिए वो उन दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट रहा है। तो ये फार्मूला हम बेसिकली यूज़ करेंगे, लेकिन आपको पता है हम हमेशा इसी तरह से करते हैं कि जब भी हम अपना फाइनल फार्मूला लिखते हैं सोल्यूशन में, ये होगा गिवन डाटा रिक्वायर्ड, या इसको टू फाइंड भी आप लिख सकते हो, और ये है हमारा सोल्यूशन।
तो फार्मूला लिखने के बाद हमने यूनिट्स चेक करने होते हैं कि यूनिट प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई यूनिट ऐसा तो नहीं है जिसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम सबसे पहले मैथ्स का यूनिट देखते हैं तो वो किलोग्राम में होना चाहिए, ये ग्राम में है तो इसे चेंज करना पड़ेगा। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड बिल्कुल ठीक है, ये भी मीटर पर सेकंड बिल्कुल ठीक है। टाइम का यूनिट सेकंड होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सिर्फ हमें मैथ्स का यूनिट चेंज करना पड़ेगा, तो इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपने हमेशा याद रखना है हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं। तो जब आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे आपके पास 0.16 किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। अब हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सोल्व हो जाएगी। तो m की जगह पर आ जाएगा 0.16, वी फाइनल की जगह पर आ जाएगा 52 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। अब आप इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे, चाहे तो आप ऐसे कर लें 52 माइनस माइनस प्लस 28, 52 प्लस 28 जो भी आएगा उसको फर्दर 0.16 से मल्टीप्लाई करें और इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आप ब्रैकेट्स में पुट करके 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ के साथ डिवाइड कर दें, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 3200 न्यूटन। सो दिस इज़ द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। हाफिज़।